गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराण सृष्टि खंडम एकोदशो अध्याय। तीर्थ तथा श्राद्ध योग प्रशस्त देश वर्णनम। इंद्रिय निग्रह तथा शम आदि गुणों का तीर्थत्व वर्णन। श्राद्ध योग्य उत्तम काल का वर्णन। भीष्म कहते हैं, श्राद्ध करता किस दिन श्राद्ध करे, किस किस तीर्थ में श्राद्ध करने से प्रभुत्व फल मिलता है। पुलस्त ऋषि कहते हैं, पुष्कर तो सर्वोत्तम तीर्थ है, वह सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मनोरथ देने वाले स्थान के रूप में विराजित है। वहां दान होम जपादि जो कुछ किया जाए वह अनंत हो जाता है। यह तीर्थ पितरों को नित्य प्रिय है, ऋषियों को तो परम प्रिय है। नंदा, ललिता तथा शुभ्रा, मायापुरी भी उत्तम तीर्थ हैं। मित्र पद स्थान तथा केदार भी श्रेष्ठ तीर्थ रूप है। गंगा सागर संगम तो सर्व तीर्थ में ही है। ब्रह्म स्वरूप तथा शतध्रुव सलील भी ऐसे ही शुभ तीर्थ हैं। नैमिष तो सर्व तीर्थ फलदायक है। यह स्थल गोमती जल के कारण सनातन गंगोद भेद हो गया। यज्ञ वराह देव तथा अष्टादश भुजाधारी देवादिदेव शूल पाणी वहां विराजमान रहते हैं। पूर्व काल में धर्म चक्र में की नेमी जहां क्षीण हो गई, वहीं सर्व तीर्थ ने सेवित निमिषारण्य है। वहां देवादिदेव वराह का दर्शन मिलता है। जो व्यक्ति वहां देह त्याग करता है वह पवित्र आत्मा होकर नारायणपुरी में गमन करेगा। इंद्र मार्ग तथा को का मार्ग परम तीर्थ है, जो अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का पितृ तीर्थ है। वहां पितामह पुष्कर वन में निवास करते हैं। वहां ब्रह्मा का दर्शन करने से अपवर्ग रूप फल लाभ होता है। महापुण्य में कृत तीर्थ सर्वपातक हारी है। यहाँ आदि नरसें जो स्वयं जनार्दन देव ही हैं स्थित हैं। पितृगण हेतु शुभावह इच्छुमती तीर्थ है। वहां गंगा यमुना संगम पर पितृलोग नित्य संतोष लाभ करते हैं। महापुण्य में कुरुक्षेत्र है। वहां से आज भी पितृलोग जाने का मार्ग परिलक्षित होता है। यहाँ का पितृतीर्थ सर्व काम फलदायक है। हे राजन, नीलकंठ नामक प्रसिद्ध तीर्थ भी पितृ तीर्थ है। इसी प्रकार पावन भद्र सरोवर, मानस सरोवर, मंदाकिनी, अच्छोदा, विपाशा, सरस्वती, मित्रपद, महाफलदायक वेदनाथ, पवित्र क्षिप्रा नदी, शुभ कालंजर पर्वत, तीर्थोद भेद, हरोद भेद, गर्भ भेद, महालय, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदो द्वार, गया, ये सभी पितृ तीर्थ सर्वपातक हारी हैं। महर्षि गण का कहना है कि ये सभी तीर्थ पिंडदान करने पर समान फल देते हैं। इन तीर्थों के स्मरण मात्र से मनुष्यों का पाप नाश होता है। अतः जो लोग इन तीर्थों में श्राद्ध करते हैं उनके लिए क्या कहा जाए। ओंकार, कावेरी, कपिला जल, चंडवेगा नदी, इनके संगम, अमरकंटक, ये सभी पितृ तीर्थ हैं। अमरकंटक में स्नान आदि से कुरुक्षेत्र की तुलना से में दूना फल मिलता है। शुक्ल तीर्थ तथा सोमेश्वर भी परम तीर्थ है। ये सर्व व्याधिहारी पवित्र तीर्थ पवित्र तीर्थ हैं। इनमें श्राद्ध, दान, होम तथा वेद पाठ कोटि गुणी फलप्रद है। कायावरहो नामक एक अति उत्तम तीर्थ है। यहाँ ब्राह्मण के गृह में देवादिदेव शूल पाणी का उच्छल
अवतार हुआ, तभी यह महापुण्यजनक तीर्थ हो गया। चरमवती, शूलतापी, पयोषणी, पयोषणी संगम, महोषधि, चारणा, नाग तीर्थ, प्रवर्तनी, महावेणा, महाशाल, गोमती, वरुणा, अग्नि तीर्थ, भैरव, भृगु तुंग, अत्युत्तम, गौरी तीर्थ, विनायक तीर्थ, उत्तम, वेस्त्र शर्व तीर्थ, पापहारी तीर्थ, वेत्रवती नदी, महारुद्र, महालिंग, दर्शाणा, महानदी, शतरुद्रा, शतावहा, अंगारवाहिका, अनद, शौण, घर घर, कलिका, शुभा, नदी, पितरा, ये सभी पितृ तीर्थ ही हैं। यहाँ स्नान दान प्रशस्त है। यहाँ श्राद्ध का अनंत फल कहा गया है। शतावता, ज्वाला, शरद्वी नदी, कृष्ण तीर्थ, द्वारका, उदक सरस्वती, मालवती, गिरी कर्णिका, धुत पाप तीर्थ, गोकर्ण, गजकर्ण, शुभा चक्र नदी, त्रिशूल, शाक तीर्थ, नारसिंही, महेंद्र, पुण्या नाम से प्रसिद्ध पुण्यकारी महानदी, इन सभी तीर्थों में श्राद्ध का अनंत फल लाभ होता है। इन तीर्थों के दर्शन से सगह पातक नाश एवं पुण्य लाभ होता है। पवित्र तुंगभद्रा नदी, चक्ररथी, भीमेश्वर, कृष्णवेणा, कावेरी, अंजना, गोदावरी जो उत्तम त्रिसंध्या पूर्ण है, तथा भगवान भीम त्रिलोचन जहाँ विराजमान है, यहाँ तीर्थ है सर्व तीर्थ नमस्कृत त्र्यंबक तीर्थ। इन सब तीर्थों में श्राद्ध दान का कोटि गुण फल होगा। ये नर्प, इन तीर्थों का नाम स्मरण करने से भी पाप राशि सैकड़ों और भाग जाती है। पुण्य नदी त्रिपर्णा अति उत्तम, व्यास तीर्थ, मत्स्य नदी, कारा, शिवधारा विख्यात, भव तीर्थ, पुण्य तीर्थ, शाश्वत, पुण्य रामेश्वर, वेणापुर, अलंकपुर, अंगारक, आत्मदर्श, अलम्बुश, वत्स, वर्तीश्वर, गोकामुख तीर्थ, गोवर्धन, हरिश्चंद्र, पुरश्चंद्र, पृथक दुख, प्रथुदक, सहस्त्राक्ष, हिरणाक्ष, कदली नदी, सौमित्री संगम, इंद्रनील, महानाद, प्रियमेकल, ये सभी तीर्थ भी श्राद्ध कायार्थ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन तीर्थों में सभी देवगण का सदा सानिध्य रहना वर्णित है। इन तीर्थों में दानादि का कोटि शताधिक गुणा फल होगा। पवित्र बाहुदा नदी, शुभ सितवट, पाशुपत तीर्थ तथा पर्यटका नदी, इन तीर्थों में दान श्राद्ध का फल कोटि शताधिक गुण पुण्य संचय रूप होगा। गोदावरी के निकट पंच तीर्थ, स्वेतर, जलवाहिनी, लिंग सहस्त्रमयी गोदावरी नदी तथा मोदायतन उत्तम तीर्थ है। जमदग्नि तीर्थ तथा हव्य कव्य तीर्थ अति उत्तम है, जो अप्सरा गणों से घिरा रहता है। यहाँ श्राद्ध होम आदि कार्यों का फल कोटि शताधिक गुणा मिलेगा। सहस्त्र लिंग तीर्थ उत्तम अत्युत्तम, राधेश्वर तीर्थ एवं इंद्रकीला नदी अत्योत्तम तीर्थ है। इंद्रकीला तीर्थ में इंद्र गए थे। यहाँ नमूची दानव का वध करके तप बल द्वारा इंद्र ने स्वर्ग राज्य पाया था। यहाँ दान एवं श्राद्ध का मानव अत्यंत अनंत फल पाते हैं। पुष्कर तीर्थ, शालग्राम तीर्थ, शोणपात, वैश्वर नराशय, सारस्वत, स्वामी तीर्थ, पुण्या, मलंद्रा नदी, कौशिकी नदी, चंद्रका, विदर्भा, वेगा, पाठांतर से वेणा, पोषणी, कावेरी, उत्तरंगा, जलंधर पर्वत, ये सभी श्राद्ध तीर्थ हैं, जहाँ श्राद्ध का अनंत फल मिलेगा। होम दंड, चित्रकूट, गंगा तट के सभी स्थल, शुभ नदी तट,
कुब्जा कुब्जार्मक, उर्वशी पुलिन, संसार मोचन, ऋण मोचन ऐसे पितृ तीर्थ हैं जहाँ श्राद्ध का अनंत फल होता है। अट्ठाहास, गौतमेश्वर, वशिष्ठ तीर्थ, भरत तीर्थ, ब्रह्मव्रत, कुशाव्रत, हंस तीर्थ, पिंडराक, शंखोद्वार, मांडेश्वर, बिंबक, नील पर्वत, बद्री तीर्थ ये सभी तीर्थों के ईश्वर हैं। वसुधरा, राम तीर्थ, जयंती, विजया, शुक्ल तीर्थ के में श्राद्ध दान करके मनुष्य परम पद लाभ कर लेते हैं। मातृग्रह नामक तीर्थ करवीरपुर तथा सर्व तीर्थ प्रवर, सप्त गोदावरी ये सभी तीर्थ अनंत फल प्रद हैं। यहाँ फल चाहने वाले मनुष्य श्राद्ध प्रदान करें। कीकट देश में गया राजगृहवन, च्यवनाश्रम, पुनः पुनः नदी तथा विषयाराधन क्षेत्र पुण्य स्थल है। पुनः पुनः नदी के संबंध में ब्रह्मा द्वारा कही यह गाथा प्रचलित है कि अनेक पुत्र की कामना करनी चाहिए, क्योंकि यदि अनेक पुत्रों में से एक भी पुत्र यदि गया जाकर अश्वमेघ यज्ञ कर सके अथवा नील वृषभ उत्सर्ग करे, यह पितृगण अपेक्षा करते रहते हैं। इस गया तीर्थ में सभी तीर्थ तथा आयातन विचरते हैं। सभी मनुष्य यही कहते गया जाए कि हमारे कुल का एक भी व्यक्ति भविष्य में क्या गया जाएगा। जो पुत्र गया जाता है वह 7 पूर्व पीढ़ी तथा एवं आगे की 7 पीढ़ियों के पुरुषों को संतुष्ट तप्त कर देता है। माता महगण हेतु यह सनातनी श्रुति प्रचलित है कि जो पुत्र गया जाकर वहां मृत की अस्थि जल में प्रवाहित करके 7 अथवा 8 तिलों से जलांजलि देगा कि वह 3 वनों में जाकर पिंड प्रदान करेगा, अर्थात पहले पुष्करारण्य में, तदंतर नैमिषारण्य में, तदंतर धर्मारण्य में जाकर भक्ति पूर्वक श्राद्ध करेगा। ऐसे संतान हमें कब होगी। गया में धर्म पृष्ठ, ब्रह्म सरोवर, गया शिरोवट, गया शिरोवट में श्राद्ध प्रदान करने से वह अक्षय हो जाता है। जो व्यक्ति निवा पदार्थ जाने के लिए पथ पार करता है वह तो अपने नरकस्त पितृगण को स्वर्ग पहुंचा देता है। हे राजेंद्र, उसके कुल में कोई भी प्रेतत्व नहीं पाता। पिंडदान के फल से उस कुल का प्रेतत्व समाप्त होता है। उनको अब मोक्ष भाव की प्राप्ति होती है। एक मुनि वहां आम्र वृक्ष की जड़ में ताम्र पत्र से जल देते थे, इससे उन मुनि का आम्र सित हो जाता तथा उसके पितृ भी तृप्त हो जाते थे। तभी से इस एक क्रिया से 2 कार्य संपन्न होने लगा। यह प्रसिद्ध युक्ति है। गया में किया पिंडदान ही प्रशस्त है, यहाँ अन्य दान प्रशस्त नहीं है। यहाँ मात्र एक पिंड दान से ही पितृ तृप्त होकर मोक्षगामी हो जाते हैं। मुनेन्द्र गण से धान्य एवं वसुदान से को ही श्रेष्ठ कहा गया है। तथापि प्रधान तीर्थ गया में धर्मार्थ मनुष्य जो भी दान कर देता है वही सर्वोत्तम कहा गया है। जो दक्षिणोत्तर मानस में जाकर द्विज प्रवर गण को प्रणाम करके सर्व प्राण से महानदी का दर्शन करते हैं, उनको जन्म का फल मिल जाता है। यहाँ तक कि मानव यह तीर्थ दर्शन करके जो जो कामना करता है वह उसे निश्चित रूप से मिलती है। यह मैंने संक्षेप में तीर्थ संग्रह कहा। इससे विस्तृत रूप से कहने की शक्ति वाणी के अधिपति तक की नहीं है। मनुष्य की तो बात ही क्या है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है, इंद्रिय निग्रह तीर्थ है। वर्णाश्रमी के ग्रह में शम गुण को भी तीर्थ कहा गया है। जिस जिस तीर्थ में श्राद्ध करा जाए वहां श्राद्ध का फल करोड़ों गुना होगा। गया में श्राद्ध लोग करते हैं वह तो
अपवर्गदायक हो जाता है। अतः प्रयत्न पूर्वक तीर्थ में ही श्राद्ध करें। 3 मुहूर्त प्रातः काल में काल है, तदंतर 3 मुहूर्त को संगव कहते हैं। इसके पश्चात का 3 मुहूर्त मध्याह्न है। इसी के अनंतर 3 मुहूर्त उपराह्न होता है, तदंतर 3 मुहूर्त की सायाह्न है। इस सायाह्न में कदापि श्राद्ध नहीं करें, यह तो राक्षसी बेला है। यह इस कार्य हेतु तथा सर्व कामार्थ ग्रहित है। दिन में 15 मुहूर्त सदैव कहे गए हैं। इनमें अष्टम मुहूर्त का फल कुतप काल है। मध्याह्न के पश्चात नित्य सूर्य मंद पड़ जाते हैं, अतः तात्कालिक श्राद्ध अनंत फलदायक है। तात्कालिक इस काल में खंग पात्रा, कुतप, नेपाल का कंबल, रुकम, दर्भ, तिल, गोहित्र ये कुत्सित अर्थात पाप का ताप उत्पन्न करते हैं, अतः कुतप है। कुतप मुहूर्त के उपरांत ही 4-5 मुहूर्त के बीच स्वधा वाचन करें। कुश तथा काली तिल विष्णु के शरीर से उत्पन्न हैं। मनीषी लोग श्राद्ध काल तथा लक्षण इसी प्रकार से कहा गया है। तीर्थवासी लोग तिल जल की अंजलि प्रदान करें, गर्भ पाणी होकर श्राद्ध करें। यह ब्रह्मा कथित तीर्थ श्राद्ध प्रसंग पुण्य में पावन तथा आयुवर्धक एवं सर्प पाप नाशक है। जो मनुष्य इसे सुनते तथा पढ़ते हैं वे श्री युक्त होते हैं। तीर्थवासी लोग सर्व पाप अपशमार्थ श्राद्ध काल में यही पढ़ें। इस पाठ से अलक्ष्मी का नाश होता है। यह पवित्र यशप्रद एवं महापातक हारी है। ब्रह्मा, सूर्य तथा रुद्र गणों से परिपूजित इस श्राद्ध महिमा की कामना विज्ञ लोग सदैव करते हैं। 11वां अध्याय समाप्त। द्वादशो अध्याय सोमवंश का वर्णन। चंद्रमा के वीर से तारा द्वारा बुद्ध का जन्म। चंद्रकृत यज्ञ वर्णन। बृहस्पति कृत रजी पुत्र मोहन यदुवंश कीर्तन। अब मैं ये पाठ को ही विराम देता हूँ। कल द्वादश अध्याय का आनंद लेंगे। अभी आप भजनों का आनंद लीजिए।